अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग देखेंगे अफ़साना आपा के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में आप देख चुके थे क़ीरत और वज़ाहत को। इस पार्ट में भी कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है उसकी क़ीरत और वज़ाहत को देखेंगे आप। उसके बाद फिर हम लोग आगे मारूज़ी और तफ़सीली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में अफ़साना आपा की क़ीरत और वज़ाहत को जो है मुकम्मल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब तक हम लोग इस अफ़साने में ये देख चुके थे कि ये अफ़साना जो है आपा के हवाले से है। अब तक ये पता चला हम लोगों को कि एक ख़ानदान है, मुस्लिम मुतवस्सित तबके का एक ख़ानदान है जिसमें एक माँ है, एक अब्बा है, एक आपा बड़ी बहन, उससे एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। जहाँ पे एक 2 महीने से एक फुफाज़ाद भाई तसद्दुक आकर के रहता है, ठीक है। और इस दरमियान में होता ये है कि आपा को मोहब्बत तो होती है तसद्दुक से, लेकिन वो इज़हार मोहब्बत नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ही अपने आप में अपनी दिल की दुनिया में जीने वाली लड़की है। बहुत ही बाहया लड़की है, बाशर्म लड़की है, बाअखलाक लड़की है। इसके अंदर में शऊर है। ये मुसलमान घरानों की जो लड़कियां होती है उसकी नुमाइंदगी कर रही है ये। तो ये अपनी दिल की जो भी बातें हैं वो नहीं बताती हैं किसी को। मतलब चाहे जो भी कशमकश है, जो भी उलझन है, जो भी ख्वाहिशात हैं वो अपने जहन में रखती है। इसी के बनिस्बत उसकी जो बहन है नूर जहाँ, जो कि इस अफसाने की रावी भी है, वो बहुत ही शौक़ चंचल नटखट है और मुफट किस्म की है। तो हम लोग अब तक देखें कि जो नूरजहाँ है उसको अपने घर और अपने नाम, अपनी किसी चीज़ से, हत्ता के आपा से भी कोई ख़ास लगाव नहीं है। उसे इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। साहिरा और सुरैया की वो तारीफ़ करती है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो जो आपा अपनी मोहब्बत का इजहार करती है वो चंद चीज़ों से पता चलता है, जैसे कि तसद्दुक को फीकी फिरनी पसंद नहीं है तो वो मीठी कर देती है। उसी तरह वो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ने के लिए कहता है तो वो क्या है, हार्ट ब्रेक हाउस भी पढ़ने लगती है रात में छुप छुप करके। और फिर एक बार जो है तसद्दुक कहता है कि मुझे सलाद पसंद है, फ्रूट सलाद। तो आपा जो है वो बनाने की कोशिश करती है छुपा करके सबसे। तो क्या होता है, अब यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि वो जो कोशिश कर रही है तो नूर जहाँ उसको छेड़ने के लिए वो कशकोल नुमा जो जिसमें वो बर्तन में जिसमें वो कोशिश कर रही है वो बद्दू की मदद से तसद्दुक को दिखाने की कोशिश करती है। इस पे आपा बहुत नाराज़ हो जाती है और शाम को लेट करके रोने लगती है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसके बाद जो है ये जब वो रो रही होती है आपा, तो वो मनाना चाहती है, लेकिन चूंकि उस वक्त साजिदा आई होती है तो वो उसको नहीं मना पाती है। साजिदा के वजह से वो बिज़ी हो जाती है। तो अब तक अगर आप मौरूदी सवालों को देखेंगे तो इसमें जो किरदार है, एक है आपा जिसको सज्जादा, जिसका असली नाम सज्जादा है। एक है साजिदा जो कि खालाजाद बहन है। ये आप रिश्ते को याद रखिएगा। सवाल होगा कि साजिदा और सज्जादा में क्या रिश्ता है, तो दोनों में रिश्ता ये है कि खालाजाद बहन है। उसी तरह अगर तसद्दुक और आपा में क्या रिश्ता है पूछा जाए तो ये एक फूफीजाद भाई बहन है, ये लोग इस तरह से है। तो और जो तसद्दुक है वो आपा को सजदे के नाम से पुकारा करता था। उसी तरह तसद्दुक जो है नूर जहाँ को जहीना के नाम से पुकारता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और हाँ, बद्दू जो है वो इसको साजिदा को छाजूबाजी कहता है और बद्दू जो है वो छाजूबाजी यानी साजिदा से शादी करना चाहता है। और बद्दू जो है वो इसको आपा को उपले से ये देता है, एग्जाम्पल देता है, और छाजूबाजी को जलते हुए बल्ब से। ये तमाम चीज़ें हैं, मोटे मोटे अपने दिमाग में रखिए ताकि वो जो जब हम लोग मौरूदी सवाल को देखेंगे तो आसानी होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके घर में अब जो है कौन आई है, साजिदा आई है, जो कि खालाजाद बहन है नूरजहाँ की। ये मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए आई हुई है। अब बहुत ही शौक़ चंचल लड़की है, नटखट लड़की है, जो कि जिस तरह नूरजहाँ है। तो होता क्या है आप देखिए आगे कहाँ है। साजूबाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकहों से गूंज उठा। साहिरा और सुरैया चार पाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहीं। बद्दू छाजूबाजी छाजूबाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजूबाजी से बाह करेंगे।
तो आप शुरू में देखेंगे कि ये कहता है कि साजू बाजी से हम ब्याह करेंगे। तो इसके आने से जो है ना ये घर जो है फिर कह कहों से गूंज उठा। बाजी कहती, यानी कि जब बद्दू कहता है कि हम साजू बाजी से ब्याह करेंगे, तो बाजी क्या कहती है, यानी साजू बाजी यानी साजिदा क्या कहती है, शक्ल देख अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते, और वो पंजम तान में पूछती, ये होचती हो गया, पूछती होना चाहिए, पूछती, है ना भाईजान, क्यों जी। तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये दिखाया जा रहा है कि जो मॉडर्न लड़कियां हैं, साजिदा जिस तरह है, तो वो लड़कियों में, उन लड़कियों में ना अदा बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब नाज, अदा, नखरे, ये आप बात करेंगे तो आपको एहसास होगा। तो उसी नाज नखरे में जो है वो इनके लफ्ज़ें भी जो है ना, लफ्ज़ भी जो है उसी तरह से अदा होते हैं कि है ना भाईजान, क्यों जी। तो बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता है। अच्छा, ये भला होगा, लुभा हो गया है, भला बे में दुचस्मी है, फिर लाम अलिफ, भला सुनाई देता है कि मैं खुशी से फूली न समाती। इसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो क्या भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई वो उन्हें भाई कह रही हो, और फिर साहब जैसे हल्क में कुछ फंसा हुआ हो, मगर बाजी साहब की जान की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज़ में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही न होता कि वह उन्हें भाई कह रही हैं। इसके अलावा वो भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आँखों से देखती और आँखों ही आँखों में मुस्कुराती, तो सुनने वाले तो कतई ये महसूस न होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाईजान में कितना फ़र्क था। अब जो आपा है, अब यहाँ पे देखिए, आपा जो है एक शर्मीली लड़की है। वो तसद्दुक से चूँकि मोहब्बत करती है दिल ही दिल, और उसके सामने में वो आती भी नहीं है, और अगर कभी कहना भी हो तो भाई साहब का जुमला इस्तेमाल करती है। ज़ाहिर सी बात है इसमें इज़्ज़त है, लेकिन भाईजान जो है एक जवान लड़की तो किसी दूसरे लड़के के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो बहुत ही चंचल है तो वो भाईजान इस्तेमाल करती है। और ऊपर से भाई बहुत कम, जैसे भाईजान, भाई को दबा करके जान को ज़्यादा खींच करके वो बोलती है। तो चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि नूरजहाँ जो शौक़ अंदाज की है, चंचल है, मतलब शर्म हया उस अंदाज से उसके अंदर नहीं है, मॉडर्न लड़की है, तो उनको जो है ये सब चीज़ें पसंद है। उनको वो पर्दे में रहना, इज़्ज़त और आबरू में रहना, वो अपने दिल की दुनिया में रहना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो वही यहाँ पे वो ये कंपैरिजन कर रही है कि आपा के भाई साहब कहने में और साजिदा बाजी के भाईजान कहने में कितना फ़र्क है। बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं। बाजी के आने पर आपा का बैठना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वह बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता, यानी घूमता रहता, और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, यानी कि किससे, तसद्दुक से साजिदा कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा, या भाईजान की मौजूदगी में बद्दू से कहते। सीधा वो भाईजान से वो कहती साजिदा खेलने के लिए, कि क्या खेलने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए, कैरम बोर्ड जिसको बोलते हैं ना, बोर्ड लगाने के लिए यानी खेलने के लिए। या फिर वहाँ भाई यानी तसद्दुक मौजूद होता तो वो बद्दू से कहती, क्या कहती, भाईजान की मौजूदगी में बद्दू से कहती, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में लिपटना चाहता हो। बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम। बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भौएं सिमटा लेती और त्योड़ी चढ़ाकर खड़ी रहती, फिर कहती, ओह मुझसे तो आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या। वो जवाब देती है, चलो भाईजान का लिहाज कर दो, दुनिया क्या कहेगी, मुझसे हार गए, और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले आप देखे थे कि तसद्दुक जब था तो ना ही नूरजहाँ के साथ इस कदर मजाक का मामला था, ना ही आपा के साथ, लेकिन साजिदा जो है वो मजाक करने में आ गई, वो मजाक पसंद करती है। तो देखिए अब तसद्दुक के साथ अगरचे वो उम्र में बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ख्याल नहीं है। अब जो है मजाक किए जा रही है, वो उनके साथ खेल है, इस तरह का मामला है। तो ये सब चीज़ें आपा ज़ाहिर से ज़्यादा पसंद नहीं करती थी।
और ये साजिदा जो है चूँकि बहुत ही शौक चंचल है, तो उनको ये सब चीज़ें खुश मिजाज है, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद है। तो ये जो ऊपर में बातें हैं वो सब वो नाज़ और नखरे वाली बातें हैं, वो आप समझ जाएँगे। रात को भाईजान बावर्ची खाने ही में खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी। देखिए यहाँ पे बाजी यानी कि साजिदा जो है वो तसद्दुक को छेड़ रही है, यानी कि छेड़छाड़ करना, मजाक करना, कुश्ती करना इन लोगों के लिए आम बात है, मज़ेदार बातें हैं। भाईजान तो 6.5 फलके खाते हैं, उसके अलावा फिरने की प्लेट मिल जाए तो कतई ये मुज़ायका नहीं। खाने को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है। करे भी क्या, न खाएं तो मामानी नाराज़ हो जाएं, इन्हें जो खुश रखना हुआ है ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसते। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया। पेशतर इसके यानी कि इससे पहले पेशतर इसके के आपा कुछ कह सकते। बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा। आप भी क्या कहेंगे कि साजू बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? उसने साजू बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजू बाजी ने। और किसने भाईजान? भाईजान के लिए बद्दू ने। अब देखिए वो जो फ्रूट सलाद बनाने की कोशिश कर रही थी, सीख रही थी आपा, तो वो उनको मिल जाता है साजिदा को। वो उठा करके वो अपने नाम से तसद्दुक को दे देती है और फिर क्रेडिट भी ले लेती है। हालांकि वो मजाकन ले रही है लेकिन क्रेडिट ले लेती है। बद्दू ने आपा के मुंह की तरफ गौर से देखा। चूंकि ये सब होते हुए आपा देख रही है तो आपा का मुंह लाल हो रहा था। चूंकि अब आपा बहुत ही मोहब्बत से उसके लिए वो सीख रही है और उसे उठा के साजिदा दे देती है, और साजिदा जो है अपने नाम भी करवा लेती है, क्रेडिट भी ले लेती है। तो आपा का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। बद्दू चिल्लाया, मैं बताऊं भाईजान। आपा ने बढ़कर बद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कह कहों से कमरा गूंज उठा और बद्दू की बात आई गई हो गई। यानी कि बद्दू तो जानता है कि ये आपा बनाई थी, लेकिन साजिदा जो है वो क्रेडिट ले लेती है। तो बद्दू बताना चाहता है लेकिन आपा जो है उसके मुंह को दाब देती है, यानी कि बताने नहीं देती है। क्योंकि वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती, कम बोलने वाली लड़की है और इन चीज़ों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई कम गम भी है तो वो अपने दिल में रखती है, तो वहाँ से वो चली जाती है। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई ज़बरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया, वो रे नहीं होगा, सरका दिया। फिर बाजी की आवाज़ आई, यानी साजिदा की आवाज़ आई, छोड़िए छोड़िए। फिर खामोशी छा गई। यानी कि जब उस रूम से निकल करके आपा चली जाती है बद्दू को लेकर के, तो उसके बाद क्या होता है कि नूरजहाँ ये महसूस करती है कि कोई ताकत है जो उसे रूम के बाहर भेज रही है। दरअसल अब जैसे साजिदा जो है बहुत शौक चंचल मजाक करने वाली लड़की है और तसद्दुक भी इस मिजाज को पसंद करता है, तो अब ये दोनों जाहिर सी बात है छेड़छाड़ वाला काम करेगा, मजाक करेगा, तो दो के बीच में तीसरे का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको ऐसा महसूस होता है। आप भी ऐसा महसूस करेंगे अगर कभी ऐसा हुआ। तो वो बाहर चली जाती है नूरजहाँ। उसके बाद जो है ये लोग पकड़ धकड़ यानी कि मारपीट टाइप में जो भी हो छेड़छाड़ करने लगता है। फिर रूम में कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बद्दू भी कहीं इधर उधर ही खेल रहा था। बाजी हस्बे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक दंदनाता बोर्ड कर दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ पर जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनावटी गुस्से में, साजिदा जो है यानी गुस्सा नहीं आया उनको, बनावटी गुस्से में चिल्लाई, वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान बोल उठे, तो क्या हाथ से? फिर
बोलते बोलते रुक गए। चुप खामोश, बाजी चीखी, उसके भागने की आवाज़ आई। 1 मिनट तक पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। यहाँ पे ये जो है, यहाँ साजिदा और तसद्दुक की जो नफ्सियात है उसकी अक्कासी हो रही है कि ये इन दोनों की ज़हनियत कैसी है। ये लोग जो है शौक़ अंदाज़ रखने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, चंचलापन है इन लोगों के अंदर में। तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे के साथ मारपीट, पकड़ धकड़, खेल कूद, एकदम मुँहफट बन के रहना, ये सब दोनों को पसंद है। तो उन चीज़ों की अक्कासी हो रही है। लेकिन इसकी अक्कासी में आप ये याद रखिए कि आपा कैसी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे साजिदा है वो बेशर्म है, बेहया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन चीज़ों से, पाबंदियों में रहने का, उनको पाबंदियों में रहने में उनको मज़ा नहीं आता है। इसके बरक्स जो है आपा है। इतने में कहीं से बद्दू भागता हुआ आया, कहने लगा, आपा अंदर भाईजान बाजी से कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें। यानी कि वो जो रूम में वो दोनों खेल रहा है, तसद्दुक और नूरजहां, तो उसी को बद्दू कहने के लिए आ रहा है। चलो भी, वो आपा से कहने के लिए आया। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बुत यानी पत्थर, मूर्ति, जैसे मूर्ति हिल नहीं सकती है उसी तरह बुत बनी खड़ी थी। अब जाहिर सी बात है, आपा जो है वो एक ऐसी लड़की है जो कि मोहब्बत तो करती है, लेकिन मोहब्बत के इजहार को गुनाह समझती है। मोहब्बत ज़ाहिर नहीं कर सकती है, क्योंकि मोहब्बत के ज़ाहिर करने को वो गुनाह समझती है। और अपने जज्बात को, एहसासात को वो अपने दिल में रखती है, अपनी दिल की दुनिया में रहती है, चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। इस तरह की लड़की है। और वो देख रही है कि उनकी जो मोहब्बत है वो दूर जा रही है, उनका प्यार उनसे दूर जा रहा है। साजिदा जो है जब से आई है वो, तब से वो तसद्दुक की तवज्जो को अपने तरफ मबजूल किए हुए है। तो और ऊपर से इस तरह पकड़ धकड़, मारपीट, कुश्ती, ये मामला दो जवान लड़का लड़की का, ये जाहिर सी बात है प्यार करने वालों के दरमियान में खलिश पैदा कर ही देता है। तो वो जर्द पड़ जाती है, यानी कि उनको तकलीफ़ हो रही होती है वो जब बद्दू उनको कहता है कि दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। बद्दू ने आपा को छोड़ दिया, कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो अम्मा के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक से उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। यानी कि वो अगर अम्मा को जाके कह देता बद्दू, तो अम्मा समझ जाती कि नहीं, ये जो आपा है इसके साथ इसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तसद्दुक का जहन कहीं और हो गया। लेकिन वो उसको भी बताने नहीं देती है, उसे पकड़ लेती है। बद्दू भी सोचने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। उसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली। उसी शाम जिस शाम में ये सब हो रहा है, अलमारी खोली तो आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहाँ रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि आपा दिल ही दिल समझ गई थी कि वो तसद्दुक के लिए नहीं बनी है, तसद्दुक के लिए साजिदा बनी है। क्योंकि तसद्दुक जिस तरह चाहता है, वो उस तरह का जो मिजाज है वो साजिदा के अंदर में है, सज्जादा ये आपा के अंदर में नहीं है। तो वो जो है सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपा को देखने से ये पता चल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि आपा समझ गई है, लेकिन उन तकलीफ़ों को, अपने दुख को जो है वो अपने दिल में दफन कर दी है, किसी को पता नहीं चल रहा है। नूरजहां वही कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली पड़ी थी, अलबत्ता आपा के होंठ भंचे हुए थे। लेकिन जब उसके चेहरे को अगर देखा जाए गौर से, तो पता चलता है कि आपा जो है वो मग़मूम है, तकलीफ़ में है। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के, अब देखिए यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती, ठीक है। यानी कि ये सब जो हो रहा था, तो यहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती ने इसको ज़ाहिर कर दिया कि आपा समझ गई कि तसद्दुक से जो उनकी मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी, नाकाम रह जाएगी, क्योंकि तसद्दुक साजिदा को पसंद करता है और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो आपा जो है अपने दिल में ही अपनी मोहब्बत को दफन कर देती है, अपनी तकलीफ़ों को दफन कर देती है। अब कहानी ज़रा सीधे आगे चलिए, कुछ सालों के बाद, है ना। यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि भाई तसद्दुक और बाजी की शादी, यानी कि बाजी से मुराद
साजिदा, है ना। भाई तसद्दुक और साजिदा बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी यानी कि शादी करके वो लोग कहाँ हैं, जहाँ उन लोगों का असल घर है वहीं पे वो लोग हैं। तो अब बाजी न थी, उसके वो कह कहे भी न थे, उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। देखिए ये बहुत ही झंझोर देने वाला जुमला है कि अब बाजी न थी, उसके वो कह कहे भी न थे, उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बद्दू साजोबाजी से बाह करोगे? यानी कि नूरजहाँ यहाँ पे बता रही है कि 2 साल बाद जब साजिदा और तसद्दुक की शादी हो जाती है तो 2 साल बाद ये लोग उनके घर जाते हैं। तो बाजी को देख करके ये एहसास होता है कि जो बाजी यानी साजिदा जो है, जो पहले शौक एकदम चंचल नटखट एकदम बेशर्मों की तरह खेल कूद एकदम जो मज़ा पसंद करती थी, वही लड़की अब एकदम खामोश है, चुपचाप है, जर्द पड़ी रहती है। यानी कि इसके पीछे का मामला क्या है, ये नफ्सियात है, ठीक है। नफ्सियात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआती दौर में जिस तरह रहते हैं बाद में भी उसी तरह रहते हैं। यानी कि एक होता है ना कि टेम्परोरी और परमानेंट। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मिजाज है वो टेम्परोरी बन जाता है, यानी कि दिखावे के तौर पे हंसना खेलना कूदना बहुत पसंद करना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों जैसे हम लोग जब घर चलाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के अलावा भी जो शऊर है, समझ बूझ, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों के पास चूँकि ये समझ बूझ होती नहीं है, इस वजह से उन लोगों का घर जो है चलना मुश्किल हो जाता है। तो तसद्दुक और साजिदा दोनों एक ही मिजाज का था, तो घर चलेगा कैसे? तो उन दोनों की ज़िंदगी भी खटास से भर जाती है। तो बद्दू के हवाले से वही कहता है, तो बद्दू क्या कहता है? बद्दू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। ये जो बद्दू का जुमला है, क्योंकि पहले वो तो कहता था 7-8 साल का था, तो 6-7 साल का, कि हम साजोबाजी से करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो छाजूबाजी यानी कि साजिदा की चमक दमक को देख के, रौनक को देख करके, वो जो अंदाज से, नाज़ो अंदाज से चलती थी, उसको देख करके, मुंह बना करके जो बोलती थी, उन चीज़ों को देख करके ये बद्दू जो चाहता था। लेकिन अब देख रहा है कि वही साजिदा अभी चुपचाप खामोश जर्द पड़ी बैठी है, तो उनका जहन भी समझ जाता है कि नहीं, शादी करेंगे ही नहीं। क्योंकि शादी के बाद जो है बहुत चंचल लड़की, बहुत शौक लड़की, बहुत नटखट लड़की भी जो है वो खामोश हो जाती है। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बद्दू कहा करता था, यहाँ बद्दू होगा, वाव छूट गया, बद्दू कहा करता था हम तो छाजूबाजी से बाह करेंगे। अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, मतलब ये इब्तिदा में जब हम लोग देखे थे तो इब्तिदा को रिकॉल किया जा रहा है। तो वही नूरजहाँ कह रही है तसद्दुक से कि आपको याद है बद्दू से अम्मी कही थी कि किससे शादी करोगे? तो वो कहता था छाजूबाजी से। तो अम्मा ने कहा कि आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, ऐसी और छाजूबाजी, यानी कि छाजूबाजी कैसी थी, आपा कैसी थी? उपले की तरह थी, ऐसी। और छाजूबाजी कैसी थी? क्वेश्चन मार्क है, कैसे? मैंने बद्दू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसी। क्योंकि वो भी इशारा करता है बल्ब की तरफ, तो ऐसी। ऐन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। देखिए यहाँ पे वो जो बिजली और अंगारे का मामला है, उपले में आग बाकी रहती है, बिजली अगर चली जाए तो इसमें बल्ब में रोशनी बाकी नहीं रहती है। तो वही यहाँ पे कहना है अफसाने निगार का कि साजिदा जो है वो बिजली की तरह तो है, लेकिन उसमें घर चलाने के लिए, मोहब्बत करने के लिए वो दिल नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो समझ नहीं है, जो कि एक लड़की में या एक मोहब्बत करने वाले में होना चाहिए। लेकिन आपा के अंदर में ये तमाम चीज़ें थी, वो उसको इसीलिए तो उपले से मिसाल दिया गया ना, क्योंकि उपले में आग है, ऊपर से आपको राख दिखेगी, लेकिन वो जो है अंदर में आग है। यानी कि हमारे यहाँ मुसलमान घरानों में जो लड़कियाँ होती हैं, वो अगर किसी से मोहब्बत भी करें, उनके यहाँ मोहब्बत का शूर तो होता है, सूझबूझ है, लेकिन वो इजहार नहीं करती है, लेकिन होता है उनके पास ये तमाम। तो उसके बाद क्या है, भाईजान ने कहा गया, हाँ याद है, यानी कि तसद्दुक अब कह रहा है हाँ याद है। नूरजहाँ जब ये सब याद दिलाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, बद्दू
तो लाइट चली जाती है। तो उसी वक्त जो है भाईजान कहता है हाँ याद है। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई, यानी कि साजिदा किसी काम के लिए बाहर चली गई, तो भाई कहने लगे न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। ये जुमला बहुत ही झंझोर देने वाला है कि न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। तो जलती बुझती रहती है क्या मतलब कि देखिए ज़िंदगी में हमेशा कोई इंसान जो है हमेशा उसी तरह से नटखट और शौक़ और मजाक करने वाले मूड में नहीं रहता है, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तलिफ नशे व फराज से ताबीर है, तो उसमें इंसान बदल जाता है। लेकिन ऐसे इंसान जो बहुत नटखट है, शौक़ है, चंचल है, वो इंसान टूट जाता है अक्सर, अगर उनके जैसा उनके मिजाज के मुताबिक सब ना हो तो। लेकिन जिनके अंदर में शऊर है, समझ है, वो उन चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है, यानी कि कभी झगड़ा होता है, कभी खुशी, कभी फिर झगड़ा, कभी खुशी वगैरह इस तरह। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। ये तमाम बातें आपा जो है वहाँ पे सुन रही है और चुपचाप अंगारियों को कुरेद रही है। भाईजान ने मगमूम यानी कि गमज़दा आवाज़ में कहा, उफ़ कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए उपलों से हाथ सेंकने लगे। हाथ सेंकना आप जानते हैं, अभी सर्दी का मौसम है, आप भी सेंक रहे होंगे। यानी कि लाइट चली गई है। नूरजहाँ जब इशारा कर रही थी कि छाजूबाजी जो है वो बिजली की बल्ब की तरह है, उसे वो लाइट चली जाती है तो उपले की रोशनी से रूम रोशन है, और वो बहाना करके कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, वो आपा के पास जाकर के बैठ जाता है तसद्दुक। और उसके बाद जाकर के कहता है, क्या कहता है, ममानी सच कहती थी, इन जले हुए उपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती, क्यों सजदे। आपा परे सुरकने लगी तो छन सी आवाज़ आई, चिंगारी पर पानी की बूंदें पड़ी हों, जैसे चिंगारी पर पानी की बूंदें पड़ी हों। भाईजान मन्नत भरी आवाज़ में कहने लगे, अब तो इस चिंगारी को न बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है। दरअसल तसद्दुक को भी इसका इल्म हो जाता है कि वो गलती कर बैठा है उसको, क्योंकि तसद्दुक पहले आपा को ही चाहता था, लेकिन साजिदा के आने के बाद साजिदा के शौक़ अंदाज, चुलबुलापन, नटखटपन, वो इन चीज़ों से क्या हो जाता है, मगलूब हो जाता है, उन चीज़ों के असर में आ जाता है। और हम लोग देखते हैं ना कि जो चीज़ बहुत चकमक चकमक करती है, उन चीज़ों की तरफ हम लोग जल्दी जो है राग़िब हो जाते हैं। तो वही मामला है, तसद्दुक गलती कर बैठता है। हम लोग भी जो है इस तरह की गलती अक्सर करते हैं इंतखाब करने में, कि हम लोग सिर्फ वो बनावट को देखते हैं, वो अंदाज को देखते हैं, लेकिन असल हुनर, फ़न, मोहब्बत इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो वो कहता है कि ममानी यानी कि आपा की माँ, तसद्दुक की ममानी सच कहती थी, उपलों में आग दबी रहती है, यानी कि वहाँ मुसलमान घरानों में जो लड़कियां होती थीं उनके सीनों में मोहब्बत दबी रहती थी, वो इजहार नहीं करती थी। इजहार को चूँकि वो गुनाह समझती है, क्योंकि उसके माँ बाप जहाँ रिश्ता तय करेंगे वो वहीं शादी करेगी। उनके दिलों में मोहब्बत दबी रहती थी, वो चाहे गम में रहे, खुशी में रहे, उसको दबा के रखती थी। वो ज़्यादा चुलबुलापन को पसंद नहीं करती थी। हुनर, फ़न, शऊर होता था उनके पास। तो तसद्दुक इन तमाम बातों का इल्म है। वो बाद में आपा से जब वो कहता है कि इन चीज़ों का जब इजहार करता तो आपा की आंखों में आंसू आ जाता है। वो पानी की बूंद बन के जब आग पर गिरता है तो छन की आवाज़ आती है। चूँकि आपा के दिल में अभी भी मोहब्बत है, दबी हुई है, वो इजहार नहीं करती है। अब आवाज़ से रो नहीं रही, लेकिन आंखों में तो आंसू है। तो तसद्दुक मन्नत भरी आवाज़ में क्या कहता है कि आप तो इस चिंगारी को ना बुझाओ सजदे, यानी कि कम से कम अब बता दो कि मोहब्बत है या वगैरह वगैरह, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुल मिला के इस अफसाने में मुमताज़ मुफ्ती ने मुसलमान मुतवस्सित घराने की जो मुसलमान लड़कियां हैं उन लड़कियों की नफ्सियात की अक्कासी की है। इसमें उन्होंने बताया कि मुसलमान घराने की जो लड़कियां हैं वो किस तरह हुआ करती थीं, और मॉडर्न लड़कियां, चूँकि साजिदा जो है वो मॉडर्न लड़की है, साजिदा हो या नूरजहाँ हो, ये मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हैं जिनको
दो जिन्सों के दरमियान पाबंदी से कोई मतलब नहीं है, पर्दे की पाबंदी से कोई मतलब नहीं है। जिनको नुमाइश बहुत पसंद है, जिनको नई चीज़ें, शौक़, चंचलपन और जो भी वो चीज़ें जो मायूब है लड़कियों के लिए वो पसंद है, तो ये वो लड़कियां हैं। और ऐसी लड़कियों के साथ अगर आप ये सोचेंगे कि हमेशा आप खुश रह सकते हैं, वो जिस अंदाज में उसी अंदाज में रहे, तो मुश्किल है। तो ये मामलात हैं इसमें, इस अफसाने में। आप इसको पढ़िए अच्छे से, बहुत मज़ा आता है इस अफसाने को पढ़ के। मुझे ज़ाती तौर पर यह अफसाना बहुत पसंद है। तो नाजरीन, ये अफसाना आज मुकम्मल हुआ। अब जो है हम लोग अगली वीडियो में अफसाने के हवाले से मौरूज़ी सवाल देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में इस अफसाने से जो तफसीली सवाल आएगा वो। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी, तासुरात का इजहार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।